छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान बाकी है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सियासी गर्माहट तेज हो चली है। इन सब के बीच बुधवार यानी कि 16 अगस्त को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक करके उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार है जब वो चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जुटी है। दिल्ली में हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिन्हें ए, बी, सी और डी नाम दिया गया है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी को ही जीत मिली है, जबकि बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिन पर बीजेपी उम्मीदवार कभी हारे और कभी जीते हैं। सी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिन्हें पार्टी 2 बार से ज्यादा हारी है, और डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिन पर बीजेपी कभी नहीं जीती। सूत्रों की माने तो बैठक में छत्तीसगढ़ की बी, सी और डी कैटेगरी की कुल 27 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। इन 27 सीटों में से 22 सीटें बी और सी कैटेगरी और 5 सीटें डी कैटेगरी में बांटी गई हैं। यानी 22 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी को हार मिल चुकी है और 5 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में छत्तीसगढ़ की इन 27 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल के अलावा स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही इन 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं हर सीट पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब की जाएगी। बता दें कि साल 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब बीजेपी को 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 15 पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा 68 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 11 सीटों में से 9 सीटें जीती थी। अब बीजेपी समय से पहले चौकन्ना होकर चुनाव की तैयारी में जुट गई है और पिछले लोकसभा चुनाव की जीत को इस बार विधानसभा में बदलना चाहती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और छत्तीसगढ़ की खास खबरें अब आपके व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ तक से जुड़ने और छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें।